मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आईक्यू मैथ में आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग नल टंकी का लेक्चर 3 लेकर आए हैं, जिसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन को हम लोग आज फेस करेंगे और थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन है। आप इसको आसानी से केयरफुली होकर समझिएगा। थोड़ा सा डबल हैंडल का क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में रहता है। तो आइए उसको बारीकी पूर्वक हम लोग समझते हैं और पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफेस्ट अगर एग्जाम में आ जाता है तो 100 बच्चे में लगभग 2-4 बच्चे से बन पाते हैं ये क्वेश्चन। तो आइए हम लोग बारीकी पूर्वक समझते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए, आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है क्वेश्चन की 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन टंकी की पेंदी में एक रिसाव होने के कारण इसे भरने में 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो रिसाव कितने देर में पूरी टंकी को खाली कर देगा? 40 घंटा, 25 घंटा, 30 घंटा और 80 घंटा। तो आइए हम लोग आसानी पूर्वक समझते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप है। आइए आप सपोर्ट करिए और समझते हैं प्यार से। 2 नल ए और बी एक टंकी को, तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है 2 नल ए और बी, तो एक बोल रहा है 24 घंटे में, एक बोल रहा है आपका 24 घंटे और दूसरा आपका बोल रहा है 48 घंटे। तो 24 और 48 की अगर एलसीएम की बात करें तो आपका बोलिएगा कि हो जाएगा 48 और यहाँ से 24 दूनी 48 और 48 इकाई 48। अगर दोनों को हम एक साथ काम करवाते तो कितना देर में खाली या भर सकता था? तो बोलिएगा 48 के क्षमता से 2 1 48, 3 के क्षमता से कितने समय में? तो 16 या 48, टी बराबर आपका 16। यहाँ तक तो हम लोग पहले से ही समझ चुके थे, लेकिन आपका कंडीशन दिया है कि टंकी की पेंदी में एक रिसाव होने के कारण भरने में 4 घंटे अधिक लगता है। इसका मतलब दोनों जो मिलकर ये 16 घंटे लाया है, इससे भी 4 घंटे अधिक लग रहा है। इसका मतलब रिसाव वाला भी पाइप इसके साथ में है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी और प्लस सी आपका 16 घंटा तो दोनों मिलकर ले रहा था और 4 घंटा अधिक लग रहा है। तो 16 और 4 आपका कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 20 घंटा करता है, जिसमें फिर से एक बार लीजिएगा। ए आपका बोल रहा है कि 24 और बी आपका बोल रहा है 48। तो 20 24 48, 20 24 48 की अगर एलसीएम की बात करें तो आप 48 का टेबल पढ़ना चालू रखिए। तो लगभग 48 दूनी 96, 48 चौक नहीं होगा, 48 पचे लेते हैं। हाँ, 48 पचे आपका हो जाएगा लगभग 240। और यहां से अगर 20 दिन में करता है तो इसकी क्षमता की अगर बात करें तो आपको हम हमेशा से बता रहे हैं कि क्षमता बराबर होता है डे अपॉन इफिशिएंसी, सॉरी वर्क में अगर डे से भागा दीजिएगा तो आपका इफिशिएंसी चल कर आएगा। तो आपका वर्क है 240 और 20 से आप डिवाइड करेगा तो 0 से 0 खत्म और 12 दूनी 24। अब यहाँ से 24 है तो 24 को आप कितना से मल्टीपल करिएगा? तो 240, या 24 से आप 240 में भाग दीजिए। तो 24 से 240 में भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10। अब यहाँ पर 48 पचे 240। अब साफ साफ पता चल रहा है कि तीनों मिलकर 12 के क्षमता से काम करता है। ए 10 के क्षमता से और बी 5 के क्षमता से। अब जाहिर सी बात है कि आपसे पूछा है कि रिसाव कितने देर में टंकी को भर देगा, सॉरी खाली कर देगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ए और बी 10 5 15 के क्षमता से कार्य करता है। 10 और 5 15 के क्षमता से कार्य करता है और जब बी इसके साथ सी आ जाता है तो ये आपका क्षमता 12 हो जाता है। तब भरता है दोनों मिलकर 15 और जैसे ही सी आ जाता है तो इसका हो जाता है 12। इसका मतलब सी जो है 3 के क्षमता से क्या कर रहा है? टंकी को खाली। तो यहाँ आपका टोटल 240, टोटल आपका 240 और सी जो है आपका 3 के क्षमता से खाली। अब 3 कहां से आया? तो अब 10 5 15 और 15 में 12 घटाइए तो 3 के क्षमता से कितने समय में? 3 8 24, टी बराबर आपका 80, जैसा कि आपका ऑप्शन
डी नजर आता होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार फिर से आप समझिए इस क्वेश्चन को। हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ए आपका 24, बी आपका 48, अगर दोनों मिलकर करता तो आपका 16 घंटे में काम कर देता। तो 48, 24 दूनी 48 और 48 इकाई 48 और टोटल काटे तो दोनों मिलकर 16। लेकिन जब हम लोग उधर से आए तो देखे कि टंकी अभी भर ही रहा था, इसका मतलब रिसाव वाला भी चालू रहा था और 4 घंटा ज्यादा लग गया। तो लगना चाहिए था 16, लेकिन लग रहा है 4 घंटा ज्यादा, यानी कि रिसाव भी मिल गया इसके साथ, तो 20 घंटे में भरता है। और ये पहले से ही दिया था 24 और बी पहले से ही 48। सबका कंडीशन ले लिया स्टेप 2 के तौर पे। तो 240 एलसीएम लिए इसका 20, 24, 48। 20 को कितना बार पढ़िएगा कि 240, तो बोलिएगा 12। 24 को कितना बार पढ़िएगा कि 240, तो बोलिएगा 10। और 48 को कितना बार पढ़िएगा कि 240, तो 5। अब यहाँ पर आप आकर देखिए, इस बात को समझिए कि 10, 5, 15 के क्षमता से ए और बी भरता है, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी टोटल 12 के क्षमता में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ए भी भरता है 15 और हो जाता है 12। इसका मतलब सी जो है निकासी पाइप वो 3 के क्षमता से टंकी को खाली कर रही है। तो वही बोला कि निकासी नल सी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। टोटल 240 लीटर ड्रम को कितने घंटे में खाली या कितने मिनट में खाली कर देगा। तो 3 × 24 10 यानी कि 80 घंटे में आपका खाली कर देगा। तो जैसा कि आपका ऑप्शन डी दे रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे, आइए हम लोग दूसरे सवाल की बात करते हैं। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए यूट्यूब पर, इस तरह का क्वेश्चन नल टंकी का नहीं होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। 2 पाइप एक टंकी को 8 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और यह पाया गया कि तली के रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2/9 घंटे ज्यादा लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो कितने समय में इस रिसाव इसे खाली कर देगा। 90 घंटे, 93.1/3 घंटे, 93 घंटे और 90.1/3 घंटे। तो आइए हम लोग समझते हैं बारीकी पूर्वक, थोड़ा सा ध्यान लेकर आप समझिए इस बात को। आइए, ए बोला है 8 घंटे में, बहुत ही प्यारा सवाल चल कर आया है। ए आपका बोला है 8 घंटे और बी आपका बोला है 10 घंटे। तो अगर हमको तो पता नहीं कि इसमें एक निकासी पाइप भी लगा है, लेकिन भरने वाला साफ साफ पता चला कि 8 और 10 का एलसीएम आप यहाँ से 40 बोलिए। 8 × 5 = 40 और 10 × 4 = 40। अगर हम दोनों को एक साथ करवाएं तो 40 लीटर कितने समय में भर देगा। तो 5 और 9 के क्षमता से कितने समय, टी बराबर आपका 40/9। लेकिन एक कंडीशन दिया है कि रिसाव वाला भी पाइप खुला है और वो 2/9 घंटे ज्यादा समय मैक्सिमम ले रहा है। तो आप यहाँ कुछ नहीं करिएगा, आप यहाँ से ए प्लस बी अब प्लस जैसे ही सी आ गया तो 40/9 और उससे 2/9 ज्यादा, तो इस 40/9 में आप 2/9 अगर जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से तीनों का आ जाएगा 42/9। जिसमें ए की बात करें तो ए आपका आ जाएगा 8 और बी आपका आ जाएगा 10। अब यहाँ से 42, 8, 10 का एलसीएम की अगर बात करें तो आप यहाँ से बोलिएगा 840। अब इस तरह से हम लोग किस तरह से आसानी से, इतना टेक्निकल एलसीएम था, इसको हम लोग जल्दी से कर दिया था। आप इसका टेबल पढ़ना शुरू करिए। 42, अब 42 के टेबल में 84 है, 84 दहें के 840। अब यहाँ से हम लोग सोचना अगर शुरू करते हैं तो 42 को कितना बार में करेगा, तो यहाँ से लगभग आप कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा हो तो 840 हुए ना, इसमें आप दिन से भागा दे दीजिए। 42 × 9, तो 42 दूनी 84 और 9 दूनी 18, यहाँ से आपका आ जाएगा 180। अब यहाँ से 8 को कितना से मल्टीपल करें कि 840। अगर मल्टीपल करने में आपको कठिनाई होती होगी तो आप सीधे 8 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो 8 से करिएगा तो 8 का 8 और 8 × 5 = 40। और यहाँ से अगर बात करें तो सीधे 840 को 10 को कितना से मल्टीपल करें कि 840, या 10 से इसमें डिवाइड करिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 84। अब यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर 180 की क्षमता से कार्य करता है, और यहाँ दोनों मिलकर 105 और 84, देख लीजिए कितना का क्षमता, तो बोलिएगा 5, 4, 9 और यहाँ से आ जाएगा आपका 8 और यहाँ से 189। अब दोनों मिलकर 189 के क्षमता से भरता था टंकी को, लेकिन जैसे ही सी इसमें शामिल हुआ और टंकी आपका कितना 180 भरने लगा। इसका मतलब हम लोग समझ गए
कि 189 भराता था, 180 हो गया, इसका मतलब ये 9 के रेट से क्या कर रहा है सी, खाली करता होगा। तो यहाँ पर अगर 189 तो 9 के रेट से अगर खाली करता होगा तो यहाँ टोटल आपका 840 और यहाँ 9 के क्षमता से कितने समय में, तो यहाँ से 3 तिया 9 और यहाँ से 28 तिया 84, आपका टी की अगर वैल्यू बोले तो 8/280/3, यानी कि यहाँ से अगर ओवरऑल आंसर की बात करें तो 3 नमा 27, फिर आपका बच गया कितना, 1 पर 0, फिर 3 तिया 9, 93.1/3 घंटा, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल चल कर है, जो कि रेलवे से लेकर एसएससी से सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एलडीसी, यहाँ तक के क्वेश्चन इस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 3। आप इसको आसानी पूर्वक समझिए सवाल 3 को, बहुत ही प्यारा सवाल चलकर आया है। आइए, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण इसे भरने में 92 मिनट ज्यादा समय लगते हैं। जब टंकी भरी हो तो रिसाव इसे कितने समय में खाली करेगा। आइए समझते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्टली है। आइए, टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड भी इसको बोल सकते हैं, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। ए आपका बोला है 14 मिनट में और बी आपका बोला है 16 मिनट में। तो सबसे पहले दोनों को देखते हैं कि कितना देर में भरता है। तो 14 16 कैल्शियम आप डायरेक्ट बोलेगा 112, 14 8 72 से 16 7 72 से 112, 8 7 15 के क्षमता से कितने समय में, तो टी बराबर 112/15। अगर दोनों की बात करें तो 112/15 में पानी को भर देता है, लेकिन पता नहीं तली में एक रिसाव है जिससे 92 मिनट ज्यादा लग रहा है। अब जैसे ही सी आ रहा है, इसका मतलब सी भी होगा तब तो ज्यादा लेट हो रहा है, खाली हो रहा है, इसका मतलब तब तो लेट हो रहा है। तो कितना बोला है, 92 मिनट। अब 92 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो 92 और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से, सॉरी 92 मिनट और मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा, तो यहाँ से 15 चौक 60 और 23 चौक 92। अब यहाँ से टोटल आप बोलिएगा, अब यहाँ से टोटल आप बोलिएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 15 और 112 और 23, यहाँ से आप बोलिएगा तो 3 2 5 और 2 1 3 और यहाँ से 135, 15 नमा 35 से टोटल 9। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 9 के क्षमता से टंकी का कार्य करता है। लेकिन कंडीशन भी दिया था आगे, स्टेप 2 में हम लोग करेंगे। ए आपका 14 और बी आपका हो जाएगा कितना, 16। तो 9 14 और 16 की अगर एलसीएम की बात करें, 9 14 और 16, तो यहाँ से थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाएगा। 16 सती 112 तो दोनों का होगा, 112 को अगर हम 9 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ 14 16 का एलसीएम 112, 112 को अगर 9 से हम मल्टीपल करें तो आपका आ जाएगा 9 दूनी 18 0 0 1। इतना एलसीएम चलकर आया है। अगर हम तीनों के एलसीएम तो 112 गुने 9 1008 आया। तो आप इसको सावधानी पूर्वक इससे इसमें भागा देकर देखिए। अगर हम लोग वर्ग में दिन से भागा देंगे तो इफिशिएंसी मालूम होगा। तो आइए हम लोग इफिशिएंसी, बिना इफिशिएंसी का टाइम एंड वर्क या नल टंकी बनाना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है, बनना मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। आप यहाँ से भागा दीजिए तो 99 और फिर 99 99 फिर 99 और 9 दूनी 18। अब यहाँ से 14 से भागा दीजिएगा तो वही बात है, 14 25 70 14 चौक 64 98 14 दूनी 28। अब यहाँ से 16 से भागा दीजिएगा तो 16 चौक 96 और 16 तिया 48। अब एक चीज यहाँ से गार्डिंग करिए आप लोग, बहुत ही प्यारा सवाल है, आप इसको हल्का में मत लीजिएगा। 72 और 63 के रेट से भरता था, 3 2 5 और 713 13 1 14, सॉरी 713 135 यहाँ पर आ रहा है। अब 135 के रेट से भरता है और 112 हो जाता है, इसका मतलब सी जो है वो निगेटिव काम कर रहा है, सी खाली करने का काम कर रहा है। और ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि सी निकासी पाइप है, रिसाव है, तली में छिद्र है,
तो यहाँ से आपका 35, यहाँ देखिए कितना के क्षमता से सी खाली कर रहा है। 135 में अगर 112 घटाइएगा तो 135 में अगर 112 तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 और यहाँ से 23 आ जाएगा। अब टोटल आपका वर्क डन 1008 और 23 के क्षमता से सी कितने समय में, तो टी बराबर आप 1008 अब बटे 23। अब यहाँ से काटिए तो 23 का 23 चौक 92, 23 चौक 92 और यहाँ पे 8 पर 8 23 69 और यहाँ से आपका आ जाएगा 23 और इधर बच जाएगा 19। तो 43.19 बटे 23 घंटा, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। 43.19 बटे 23 जैसा कि आपका ऑप्शन डी नहीं बल्कि ए दिखाई देता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर वीडियो समझ में ना आए, क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका में अगर कुछ प्रॉब्लम आता होगा तो आप कमेंट में लिखिए ताकि आपका दुख निदान हो सके। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बहुत ही प्यारा चलकर आया है, आइए हम लोग समझते हैं। चौथा सवाल है, बोला दो नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तब रिसाव के कारण टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लेता है। यदि टैंक भरा हो तो रिसाव पूरे टैंक को कितने देर में खाली कर देगा। हम लोग एक ही टाइप के क्वेश्चन लगभग 5, 6, 7 क्वेश्चन या 10 भी हो सकता है, आप इसको बारीकी पूर्वक समझिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नल टंकी का एग्जाम में नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। आप इस प्यार को बनाए रखिए और चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ होने में मदद करिए, आपका सपोर्ट होना चाहिए। आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। दो नल ए और बी एक टैंक को 5 घंटे में, ए बोला 5 घंटे और बी आपका बोला है 20 घंटे। तो 5 और 20 की अगर एलसीएम की बात करें तो आपका 5 और 20 की एलसीएम अगर 40 तो 20 भी हम लोग बोल सकते हैं। तो 5 चौक 20 और 20 इकाई 20। अब यहाँ पर टोटल 20 और 4 एक 5 के क्षमता से कितने समय में, तो 5 चौक 20 यानी कि टी बराबर आपका 4। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया कि एक रिसाव के कारण इस टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगता है। अब 30 मिनट अधिक लगता है, इसका मतलब सी भी सपोर्ट के लिए आया होगा। तो 30 मिनट का मतलब 1/2, आधा घंटा हम बोलते हैं 1/2 को, तो यहाँ से 4.1/2, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे 9/2। अब यहाँ से साफ साफ स्टेप 2 में हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 9/2 दिन में करता है या 9/2 घंटे में करता हो। और ये आपका बोला है 5 और बी की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा 20। अब सबसे बड़ी बात है 9, 5 और 20 की एलसीएम सोचना। तो हम लोग 9, 5, 20 की एलसीएम की अगर बात करें तो 20 का टेबल हम लोग पढ़ना चालू करें तो 20 नमासिया से। अब यहाँ से अगर 180 लाना तो आप यहाँ से कर दीजिए 40, तो बी दूनी 40 है बी नमासिया से। और यहाँ से अगर निकालना तो 180 में दीजिए 5 से भगा तो 36, 25, 180 और 20 नमासिया से। अब कंडीशन लगाइए कि 36, 9, 45 के क्षमता से भराता है और 40 हो जाता है। इसका मतलब सी जो है 5 के क्षमता से खाली करता होगा। यहाँ 45 दोनों अकेले और भी मिलकर करता है और हो जाता है 40। इसका मतलब सी जो है वो 5 के क्षमता से खाली करता है टैंक को। तो वही बोला टोटल 180 लीटर के जो ड्रम है, जो क्षमता है, उस काम को कितने समय में टंकी रिसाव वाला खाली कर देगा। तो 5 का 5 और 36, 25, 180, टी बराबर आपका 36 घंटा, जैसा कि आपका ऑप्शन डी नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है सवाल 5। सवाल 5 में आपका बोल रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 14 घंटे तथा 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और पेंदी में रिसाव के कारण यह भरने में 32 मिनट ज्यादा समय लेती है। जब टंकी भरी हो तो कितने समय में रिसाव इसे खाली कर देगा। 56 मिनट, 112, 80 और आपका 18 दिया गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को केयरफुली होकर समझते हैं और प्लीज सपोर्ट करिए। आइए 2 पाइप एक टैंक को 14 और 16,
तो 14 और 16 का एलसीएम 112, 14 8 72 से 16 7 72 से 112, यहाँ 8 7 15 के क्षमता से कितने, तो दोनों मिलकर 112/15। लेकिन कंडीशन दिया कि 32 मिनट ज्यादा समय लेता है। इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि अगर 32 मिनट ज्यादा समय लेता है तो इसका मतलब सी भी उसके साथ होगा, तब तो भरता था बेचारा 112/15 में। लेकिन 32 मिनट ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब सी भी उसके साथ चल रहा है। तो सी इसके साथ चल रहा है, तो आप 32 मिनट ज्यादा, तो 32 मिनट को अगर घंटा में बदलेगा तो 60 से भागा, 8 चौक 32 और 15 चौक 60, यहाँ से 112, 8 120/15। अब यहाँ से ए प्लस बी और प्लस सी की बात करें तो तीनों मिलकर 115 × 20 से, तो आप यहाँ से 8 ले आइएगा। और ए का बोला है अकेले 14 घंटा में, और बी का अकेले बोला है 16 घंटे में। तो 8 14 और 16 की एलसीएम की बात करें तो आपका आ जाएगा 112। तो 14 8 72 से 8 को कितना बार मल्टीपल करें कि 112, तो 14। 14 को कितना बार गुना करें कि 112, तो 8 या 14 से डिवाइड कर कर भी आप देख सकते हैं। 16 से भागा दीजिए, इसमें 7 बार में क्षमता लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए 8 7 15 के क्षमता से भरता है और 14 हो जाता है, यानी कि 1 के क्षमता से सी क्या कर रहा है, पानी को आउटसेट कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है। आप माइंड पे जोर लाकर इस बात को समझिए, इस 8 7 15 के रेट से भरता है और 14 के रेट से खाली होता है, 14 रेट बचता है, यानी कि 1 के रेट से सी जो है पानी को खाली करता है। तो वही बोला है 112 1 के क्षमता से कितने समय में, तो टी बराबर आपका 112, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन वीडियो का जो क्वेश्चन जो चल रहा है, अगर समझ में ना आवे तो आप कमेंट में भी लिखिए। आप प्रॉब्लम में मत रहिए, हमको कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आता है या नहीं आता, तो आप कमेंट जरूर करिए ताकि हम लोग अपने आप में सुधार लाएं और एक आसानी तरीके से हम लोग आपके बीच क्वेश्चन को प्रकट करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग अगले क्वेश्चन पे आइए, हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है। पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन यह पाया जाता है कि तली में एक छेद की वजह से उसे भरने में 30 मिनट और लगते हैं। यदि टंकी भरी हो तो रिसाव उसे कितने समय में खाली कर देगा। आइए हम लोग समझते हैं। 2 पाइप की बात बोला है, भरने की चर्चा की, तो ए आपका बोला है कितना 10 घंटे और बी आपका बोला है कितना 15। तो 10 और 15 की अगर एलसीएम की बात करें तो 30, और 10 या 30 और 15 दूनी 30, टोटल वर्कडन 30, 3 2 5 के क्षमता से कितने समय में, 5 6 30, यानी कि टी बराबर 6। तो दोनों की अगर बात करें तो 6 मिनट में भर सकता था या 6 घंटे में भर सकता था, लेकिन तली में एक छेद है, उसे भरने में 30 मिनट और लगते हैं, 30 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। इसका मतलब सी भी उसके साथ चालू था, क्योंकि पेंदी में क्या है, छिद्र है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की अगर बात करें तो 30 मिनट ज्यादा, 30 मिनट ज्यादा का मतलब 1/2, तो यहाँ 6 दूनी 12, 1 13/2 होगा, तो तीनों मिलकर 13/2। और ए की बात करें तो आपका 3, और बी की बात करें तो आपका ए की बात करें तो आपका 10 और बी की बात करें तो आपका 15, 13 10 15। अगर आप इसकी एलसीएम की बात करिएगा अगर इसकी एलसीएम की बात हम लोग करते हैं 13 10 15, तो आपका लगभग 390 हो जाएगा, क्योंकि 15 10 का एलसीएम 90 और 13 39, लगभग 390। अब यहाँ 390 लाने के लिए 13 से भागा दीजिए 13/2 से, तो 13 39, यानी 30 30 दूनी 60। और यहाँ से अगर 390 में 10 से भागा तो यहाँ से 39, और यहाँ से 15 में भागा दीजिएगा तो 15 दूनी 30, इससे इसमें भागा दीजिए, 15 दूनी 30 और 15 6 90। अब यहाँ से 39 है, 6 9 6 15 के 5, बाकी 1 3 2 5 1 6, 65 के रेट से ए और बी भरता है और 60 के रेट से बच जाता है। इसका मतलब 5 के रेट से क्या होता है,
सी जो है खाली करता है, तो वही बोला था कि रिसाव जो है 5 के क्षमता से कितने समय में, तो 5 छौक सॉरी टोटल आपका कितना था 390, तो टोटल 390 लीटर के ड्रम को सी 5 के क्षमता से कितने समय में, तो 5 सते 35 और पन्नी 40, टी बराबर आपका 78, शायद आपका आंसर घंटा में दिया है HRR, तो आप ऑप्शन बी पे जाके क्लिक करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार पुनः आप इस बात को समझिए कि ये बोल रहा है कि 10 घंटे में, बी बोल रहा है 15 घंटे में, तो अगर दोनों मिलकर एक साथ टंकी को भरना चाहे तो कितने मिनट में, तो आप बोलेगा 30 वर्ग है, 3 2 5 के क्षमता से कितने 6, लेकिन बोला कि टंकी की तली में एक छिद्र था जिससे कारण आधा घंटा ज्यादा समय लगा, 30 मिनट ज्यादा लगा, तो 30 मिनट को हम लोग 1/2 किए, यहाँ से अगर हम भिन्न का जोड़ कर लाए तो आपको 13/2 आया। अब ए प्लस बी प्लस सी 13/2 घंटा में, ए आपका 10 घंटा में, बी आपका 15 घंटा में, 13 10 15 की अगर एलसीएम की बात करें तो 390, अब 390 में आप 13/2 से भागा दिए तो इफिशिएंसी ए का 60 निकला, ए को दिए ए का इफिशिएंसी निकालना तो एक दिन से टोटल वर्क में भागा दीजिए तो 39 और 15 से भागा दिए तो 26, यहाँ दोनों मिलकर 65 भरता है और तीनों जब आ जाता है तो 60 हो जाता है, इसका मतलब 5 के क्षमता से कौन खाली कर रहा है, सी, तो वही बोला टोटल 390 लीटर के ड्रम को 5 के क्षमता से कितने, तो आपका कितना 78 घंटा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और लाइक तो आपका फर्ज है, और शेयर तो जरूर करिएगा। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका 7 नंबर सवाल है, बोल रहा है कि एक हौज में 2 नल लगे हैं जो उसे क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, दोनों नलों को खोल दिया जाता है लेकिन उस हौज की पेंदी में एक छिद्र भी है और वह हौज 7.1/17 घंटे में भर जाता है, यदि हौज भरा हो तो छिद्र कितने घंटे में अकेले उस हौज को खाली कर देगा। एकदम आसान सवाल है, उससे थोड़ा सा आसान है, ताकि इस सवाल को हम प्यार पूर्वक समझते हैं। एक हौज आपको बोला है 10 घंटे, एक बोला है आपका 10 घंटे और दूसरा आपका बोला है 12 घंटे, और तीनों जब मिलकर आता है तो आपका बोला है 7.1/17, तो 70 सती 19 19 1 20 यानी कि 120/7। अब सबसे बड़ी बात होता है एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर को लेना, तो हम लोग 10 12 120 की एलसीएम की अगर बात करें तो 120, यहाँ से 10 को कितना बार पड़ेगा, 10 से भागा दे दीजिए तो 0 से 0 खत्म, यहाँ 12, 12 से 120 में भागा दीजिएगा, सॉरी 120 में 12 से भागा दीजिएगा आपका 10, और 120 में 120/7 से भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा लगभग 17 था यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 17। अब कॉमन सेंस लगाइए कि 120 टोटल टंकी की जो धारिता है, कैपेसिटी यानी जो क्षमता 120 लीटर का है, जिसमें ए प्लस बी आपका 22 भरता है और 17 हो जाता है, इसका मतलब 5 के क्षमता से कौन खाली करता होगा, तो आप बोलिएगा सी, तो सी 5 के क्षमता से खाली करता है, तो कितने समय में 5 का 5 और 24 5 20 से टी बराबर आपका 24, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्वेश्चन बहुत ही प्यारा चलकर आया, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 7 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, पाइपों के साथ एक साथ खोला जाता है लेकिन यह पाया जाता है कि तली में एक छेद है जिसके वजह से उसे भरने में 16 मिनट और लगते हैं। ताकि हम लोग समझते हैं, 2 पाइप एक टंकी को 7 घंटे, ए आपका बोला है 7 और बी आपका बोला है 8, तो 7 और 8 आपका 56, 7 8 56, 8 7 56, दोनों की अगर बात करें तो 8 7 15 के क्षमता से कितने समय में, तो टी बराबर आपका 56/15। लेकिन आपको एक कहानी आपका एक कंडीशन बोला कि 16 मिनट ज्यादा लगता है, तो आप इसमें 16 क्या करेगा मिनट ज्यादा, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा,
4 चौक 16 और 15 चौक 60। यहाँ से अगर टोटल की बात करें तो 56 और 4 60 और 60/15 यानी कि 15 चौक 60। अब यहाँ से कंडीशन चल कर आया है कि A + B + C 4 घंटे में, A आपका बोला है 7 घंटे में और B आपका बोला है 8 घंटे में। तो 4 7 8 का एलसीएम की बात करें तो 56, 14 चौक 56, 8 सते 56 और 7 8 सती 56। अब यहाँ देखिए 8 7 15 के क्षमता से भर आता है और 14 हो जाता है, यानी कि 1 के क्षमता से कौन खाली करता होगा? तो बोलिएगा आप सी। तो सी 56 लीटर के क्षमता वाले ड्रम को 1 के क्षमता से कितने समय में खाली करेगा? तो आप बोलिएगा 56 घंटा। जैसा कि आपका ऑप्शन नजर आता होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर से आप एक बार इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ए आपका 7 घंटा और बी आपका 8 घंटा अगर दोनों मिलकर एक साथ भरेगा तो कितना में 56/15। लेकिन कंडीशन दिया कि 16 मिनट ज्यादा लगता है, इसका मतलब सी भी उसके साथ चालू था, आउटसेट कर रहा था पानी को। तो 16 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, इनकी ओवरऑल 60/15 15 चौक 60। जब तीनों मिलता है तो 4 घंटे में भरता है। ए + बी + सी 4 के क्षमता से, तो 4 घंटा में ए आपका 7 और बी आपका 8, 4 7 8 की अगर एलसीएम की बात करें तो 56, 14 चौक 56, 7 8 56, 8 7 56, 8 7 15 के क्षमता से भराता है और 14 के क्षमता बच जाता है, यानी कि 1 के क्षमता से खाली करता है। कौन? सी। तो 1 के क्षमता से सी कितना? 56 घंटे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अगले सवाल पे आइए, हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। बोला 2 पाइप एक टंकी को 8 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया गया कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 3/5 घंटे ज्यादा लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो कितने समय में रिसाव इसे खाली कर देगा? तो आइए हम लोग समझते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन भी शायद आपका दिया गया है। ऑप्शन शायद 79.2/3, 96 और 58 घंटे और 66 घंटे। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो पहला बोला कि 8 घंटे, ए आपका बोला है 8 घंटे और बी आपका बोला है 24 घंटे। तो 8 और 24 का एलसीएम 24, 8 तिया 24 और 24 इकाई 24, टोटल 24। 3 1 4 के क्षमता से कितना समय में 4 6 24, यानी कि टी बराबर 6। लेकिन सी के बारे में भी बोला कि 3/5 घंटा ज्यादा समय लेते हैं। इसका मतलब यहाँ से 6 5 30 3 33/5। अब यहाँ से a + b + c का आपका आ जाएगा 33/5, जिसमें a का आपका आ जाएगा 8 और b आपका आ जाएगा 24। तो सबसे बड़ी बात है 33 8 24 की अगर एलसीएम की बात करें तो लगभग 33 दूनी 66, 66 चौक, देखिए तो 264 और 264 से दीजिए तो यहाँ से भागा इसमें, तो आपका लगभग 264। अब यहाँ से अगर 33 में भागा दीजिएगा, यहाँ से लगभग कितना आएगा? तो 264 और यहाँ से आपका दिया है 33, अब 5 जाएगा ऊपर, तो 33 से लगभग 11 तिया 33 और 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 और 3 8 24, यानी कि 8 बचे कितना होगा यहाँ से? 40 और यहाँ से 8 तिया 24 और 8 तिया 24 और यहाँ से 24 इकाई 24 और 24 इकाई 24, तो 40 33 11। अब यहाँ देखिए 11 और 33 यानी कि 44 के क्षमता से आपका टंकी ए और बी भरता है, लेकिन सी आपके 40 कर देता है। इसका मतलब सी जो है 4 के क्षमता से खाली करता है। तो ये 264 लीटर के ड्रम को 4 के क्षमता से टी कितने समय में? तो 4 6 24 और फिर 4 6 24, यानी कि टी बराबर आपका 66 घंटा। जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप पुनः एक बार फिर से समझिए। ए आपका बोला 8 और बी आपका बोला 24, 8 और 24 का एलसीएम 24, 3 और 1 दोनों मिलकर 4 6 24 6 घंटे में, लेकिन सी बोला कि आ जाता है तो 3/5 घंटा ज्यादा समय लगता है, यानी कि तीनों मिलकर 33/5 घंटे का समय लेता है। ए + बी + सी 33/5, जिसमें ए आपका 8
और बी आपका 24, तो 33 8 24 की अगर एलसीएम की बात करते हैं तो 33 चौक अगर करिएगा तो आपका यही आएगा 33 अठी 264, तो 264 264 सभी में डिवाइड हो रहा था। अब 33/5 से 264 में भागा दिए तो 40, 264 में 8 से भागा दिए तो 33 और 24 से 264 में भागा दिए तो 11। यहाँ पर ओवरऑल की अगर बात करें तो 33 और 11 44 की क्षमता से ए और बी भरता है और ए प्लस बी प्लस सी 40 के रेट कर देता है। इसका मतलब सी जो है 4 के क्षमता से खाली करने वाला है। और सवाल में भी बोला था कि सी जो है रिसाव वाला है, छिद्र वाला है, खाली करने वाला है। तो 264 4 के क्षमता से टोटल आपका कितना 66। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है लास्ट अंत भला तो सब भला, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही प्यारा सवाल चल कर आया है। लास्ट सवाल है, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा और आप एक बार में ना समझे तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए ताकि आप समझिए। आपको बार बार इस बात से बोलता है, अगर नल टंकी से कोई भी एग्जाम हो, कहीं का भी पेपर हो, ऐसा सवाल आना ही आना है, इसकी 100% गारंटी है। 2 नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7.5 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो रिसाव के कारण टैंक भरने में 25 मिनट अधिक लगता है। यदि टैंक भरा हो तो रिसाव पूरे टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा? 40.5 घंटा, 65 घंटा, 28.4 घंटा और 48 घंटा। तो आइए हम लोग समझते हैं। ए आपका बोला है 15/2 और बी आपका बोला है 15। 7.5 का मतलब क्या होता है? 15/2 आप भी जानते हैं। तो 15/2 और 15 का एलसीएम आप बोलिएगा 15। अब यहाँ से 15 लाने के लिए 2 से गुना और यहाँ से 15 लाने के लिए 1 से गुना, तो दोनों मिलकर 15 और 2 1 3 के क्षमता से कितने समय में? तो 3 5 15, टी बराबर आपका कितना? लेकिन बोला 25 मिनट अधिक लेता है, इसका मतलब सी जो है रिसाव के कारण 25 मिनट अधिक लगता था। अब यहाँ पर 25 मिनट को क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा 25/60, यहाँ से 5 5 25 और 12 5 60, यहाँ से 12 5 60 और 5 65/12 हो जाएगा। अब यहाँ से आज एक कंडीशन की बात करते हैं, स्टेप 2 की बात। ए प्लस बी प्लस सी आपका हो जाएगा 65/12 और ए बोला है 15/2 और सी आपका बी आपका बोला है 15। तो यहाँ से अगर एलसीएम की बात करें तो 65 15 15, तो 5 तो सब कॉमन में है, तो 13 5 65 और 65 5 585। यहाँ से एलसीएम 585, तो आप इससे इसमें भागा देकर देखिए तो लगभग आपको अगर समझने में कोई थोड़ी सी भी कठिनाई आती है तो इस बात को समझिए कि क्वेश्चन का लेवल जो थोड़ा सा अप था, इसी कारण थोड़ा सा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको पहले आप समझिए, ना समझ में आए तो आप कमेंट में लिखिए। तो आप यहाँ 65/12 से 585 में अगर भागा देंगे तो आप लगभग 12 तो ऊपर चल जाएगा और 85 तब पनमा 45 यानी कि बरनमा टोटल से यहाँ से 108 और 15 से अगर भागा दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ से 15 से भागा दीजिएगा तब लगभग देख लेते हैं 585 में अगर 15 से हम लोग भागा देंगे 2 ऊपर जाएगा तो 15 तिया 45 और यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 5 और 15 नमा 35 से 39 दुनिया आपका 78। अब यहाँ से दीजिएगा 15 से भागा तो आपका वही 39 आएगा। अब देखिए टोटल आपका 78 और 39 शायद 117, तब ए और बी 117 की क्षमता से भरता है और 108 हो जाता है। इसका मतलब 17 में 8 गया 9 के रेट से कौन खाली कर रहा है? सी। तो 9 के रेट से अगर सी खाली कर रहा है तो टोटल 585 लीटर ड्रम को सी 9 के क्षमता से कितने समय में खाली कर देगा? तो आप यहाँ से पढ़िए 9 5 45, 9 5 45 और यहाँ से बच जाएगा 5, 9 5 45 इधर 5 8 5 13 और 15 नमा 35 से 9 5 45, 9 6 54 शायद 9 6 54 और आपका बच जाएगा कितना? उधर 4 तो 15 तिया 45, तो टी बराबर आपका हो जाएगा 9 5 45, तो आपका लगभग 65 घंटा
चल कर आया, जैसा कि आपका ऑप्शन बी नजर आता होगा। आप पुनः एक बार समझिए, ए 15/2 और बी आपका 15, तब आप 15/2 और 15 का एलसीएम स्वयं 15, 15/2 को 2 से गुना करेगा तो 15, 15 को 1 से गुना करेगा तो 15। अगर दोनों मिलकर टंकी को भरे तो 3 के क्षमता से कितने समय में, तो 5 घंटा में, लेकिन बोला कि 25 मिनट अधिक समय लगता है, तो 25/60, यहाँ से 12×5=60 और 5×5=25, तो 25 और 5/12 को अगर हम ऐड किए तो 12×5=60 और 5×65 65/12। अब ए प्लस बी प्लस सी की अगर टोटल घंटा की बात करें तो 65/12, ए 15/2 और बी आपका बोला है 15। टोटल अगर एलसीएम की बात करें तो 65 नमा होता है कितना, 585। तो 65 नमा 585 तक काटे तो यहाँ से 9 बार में आएगा, तो बरनमा टोटल से इफिशिएंसी आप इसमें इससे भागा देकर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 15/2 से अगर भागा दिए तो 78 और 15 से भागा दिए तो 39, तो आपका टोटल यहाँ 78, 39, 117 भराता था और 108 हो जाता था, यानी कि सी जो है 9 के क्षमता से खाली करता है। तो 585 और 9 के क्षमता से तो काट छाट कर हम लोग कितना ले आए, 65। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और बार बार इस बात को हम लोग दोहराते आ रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और हर एक चैप्टर का वीडियो आप तक पहुंचाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।